आज हम लोगों का विशेष सौभाग्य मिला है कि हम लोग एक परम वैष्णव तिथि पालन करने को हम लोगों को मिल रहा है। और वो तिथि क्या है? शिव चतुर्दशी। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के विचार क्या है शिव तत्व के ऊपर, ये हम लोग आज सुनेंगे। और कल का तो प्रोग्राम है ही, उसी समय में भी भागवतम में, पुराणों में और हमारे गोस्वामी गणों का जो विचार शिव तत्व के ऊपर, वो हम लोग कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे। तो शिव तत्व प्रभुपाद जी का विचार क्या है? प्रभुपाद का विचार मतलब गौड़ीय मठ का विचार। गौड़ीय मठ का विचार का मतलब वेद वेदांत उपनिषदों का विचार, भागवत का विचार, वैष्णव जनों का विचार, शिव तत्व के ऊपर ये जो विचार है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, जगत में लोग शिव जी को किस रूप में देखते हैं? साधारण जो ऑर्डिनरी पर्सन शिव जी को किस रूप में देखते हैं? और गौड़ीय मठ के लोग शिव जी को किस रूप में मानते हैं? दोनों में क्या अंतर है? ये बात ध्यान देना। शिव जी के भक्तों को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। और शिव जी स्वयं क्या है? वैष्णवानाम यथासंत। एक पुराण का श्लोक है, निम्न गानाम जथा गंगा वैष्णवानाम जथा शंभु और पुराणानाम जथा श्रीमद् भागवत। पुराणों में क्षेत्र नाम जथा काशी, ये बहुत सारे श्लोक है। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, नदियों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ है, पुराणों में जैसे श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है, वैसे वैष्णवानाम यथा शंभु शिव जी श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम जथा शंभु। तो शिव जी को पुराण में क्या बोला? वैष्णव बताया। अब वैष्णव मतलब गुरु, वैष्णव मतलब भगवान नहीं है, है? ये वैष्णव फिलोसफी है, मायावाद फिलोसफी नहीं है। ये आपको समझना है। हम लोग सब एक बना देते हैं, सब एक नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, जज, सबकी अलग अलग पढ़ाई है, सबका अलग अलग रूप है, सबका अलग अलग टंक है, सब अलग अलग स्टेज में है। सब एक मानने से कैसा चलेगा? प्रभुपाद ने कहा, भगवान श्री विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी अभिन्न। 10 प्रकार नाम अपराधों में एक है ना, भगवान से अभिन्न होने पर भी ये स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। स्वतंत्र ईश्वर मानना एक प्रकार नाम अपराध है। तो भगवान से अभिन्न, इस बात को बड़े अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनिए। यहां लोग मार खा जाते हैं। अभिन्न बताया, एक तो है नहीं, एक होने के लिए अभिन्न नहीं बताया, एकता के लिए अभिन्न नहीं बताया। अभिन्न क्यों बताया? यहां बताया भगवान से अभिन्न होने पर भी स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। जो भाई अभिन्न है, स्वतंत्र क्यों नहीं होगा? अभिन्न का मतलब क्या है? जो पृथक नहीं है, एक ही है। जब एक ही है तो फिर स्वतंत्र क्यों नहीं है? प्रश्न आता है कि नहीं? जब शंकर जी से भगवान जी का कोई
भेद नहीं है, अभिन्न है, तो फिर स्वतंत्र क्यों नहीं है? बताइए। हाँ, कहते स्वतंत्र नहीं है। यहां अभिन्न का मतलब क्या है? अभिन्न मतलब प्रियता, अधिक प्रियतम हेतु। भगवान के इतना प्रिय है वैष्णव, और उन वैष्णव में श्रेष्ठ शंकर जी भगवान का इतना प्रिय भक्त होने के कारण उनको अभिन्न बताया है। समझ में आया? अभिन्न का मतलब एक नहीं है, प्रियता हेतु, प्रियत अत्यंत प्रिय होने के कारण, अत्यंत आत्मबद्ध। बचपन के दोस्त आए आपके घर में, बड़े ध्यान से सुन रहे दृष्टांत। आप ऑफिस में जा रहे थे, इतने में आपके बचपन के दोस्त आए, आप साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, साथ साथ लिखे, बड़े हुए, सब बचपन के दोस्त। लेकिन आप जैसे घर से जाने लगा, ऑफिस में जाना था, वो बचपन के मित्र आ गए, तो आप अपनी पत्नी से कहा ये मेरे बचपन के मित्र हैं, मुझ में और इसमें कोई भेद नहीं है, इनको मन लगा के सेवा करना, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। ऐसा बोलते हैं ना, मेरा बचपन का दोस्त है, सेवा में कमी नहीं रखना, सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, हम दोनों समझे एक ही है। इसका मतलब क्या है? उसकी पत्नी क्या समझेंगे? दोनों एक ही है, तो फिर राधे राधे, राधे राधे है कि नहीं? नहीं, वहां राधे राधे नहीं चलेगा। अत्यंत प्रियता हेतु बताया, मेरे बचपन के मित्र हैं। इसका मतलब एक बिस्तर में बैठना, एक बिस्तर में लेटना, ये नहीं, मैं खोल के बता रहा हूं। अगर ऐसे करने जाए तो फिर गड़बड़ होगा। उसको कहने का मतलब है इसकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। अगर वो सोचने लगी कि जब मेरे पति ने ही कहा है हमसे अभिन्न रूप है, हम समझो हम ही है, जब कहा, तो इसका मतलब फिर ये मेरा पति भी हो सकता है। कोई सोचता है ऐसा? कोई नहीं सोचेगा। हम दोनों एक ही प्राण, बोलते हैं ना, शरीर अलग है, प्राण एक ही है। सखा मतलब क्या? स्व खेलती खादती इति सखा, साथ साथ खेले, साथ साथ खाए, साथ साथ सोए, साथ साथ उठे, वही तो सखा है। समानशील वैषम्य से सख्यम, दोनों का शील एक जैसे हो। इसका मतलब दोनों एक ही नहीं है। तो अभिन्न का मतलब क्या है? अभिन्न मतलब यहां ज्यादा प्रियता हेतु, दयित्वता हेतु अभिन्न बताया। दोनों बराबर है, दोनों एक ही है। जो शिव है वही शंकर, वही क्या है, भगवान विष्णु है, कृष्ण है, ऐसा नहीं। जो हनुमान वही राम है, ऐसा नहीं। उनका दास है। वहां शंकर जी का परिचय दिया, वैष्णव है, वैष्णवानाम जथा शंभु। और वो वैष्णव श्रेष्ठ होने के कारण उन्होंने नारद पंचरात्रि में शंकर जी एक श्लोक लिखा नहीं, स्वयं पार्वती जी से शंकर जी बता रहे हैं, हे प्रिय तुमसे मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यहां सच कह रहा हूं का मतलब क्या है? मेरी वाणी में कोई किसी प्रकार का संशय नहीं होनी चाहिए। सच कह रहे हूं का मतलब क्या? सच कह रहा हूं का मतलब मेरी वाणी में किसी प्रकार संशय करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। क्या कहते हैं? मया प्राण वैष्णवाना, हमारा प्राण क्या है? वैष्णव। कौन कह रहे हैं? कौन? शंकर जी। शंकर जी। किसको कह रहे हैं? पार्वती। पार्वती जी। मम प्राण वैष्णव, मेरा प्राण कौन है? वैष्णव है। अब वैष्णवानम रक्षार्थे मया धार्यते शूलम मया धार्यते। वैष्णवानाम, वैष्णव मेरा प्राण है, और वैष्णव की रक्षा के लिए हे देवी मैं त्रिशूल धारण करता हूं।
शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है कि नहीं? किसने देखा? आप लोगों ने देखा है त्रिशूल है उनके हाथ में? तो त्रिशूल किस लिए रखते हैं बताइए? आपके पास में गान है तो किस लिए है? खुद की रक्षा के लिए। खुद की रक्षा के लिए कि नहीं? अगर आप पिस्टल लेके चलते हैं कोई मार्केट में इधर उधर, क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन शंकर जी कहते हैं मेरी रक्षा के लिए मैं त्रिशूल नहीं रखा, वैष्णव की रक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए मैं त्रिशूल नहीं रखा। वैष्णव रक्षार्थम, वैष्णव की रक्षा के लिए मैंने त्रिशूल धारण किया है। जो वैष्णव विद्वेषी है उसको मैं नाश कर दूंगा। शंकर जी के एक नाम है क्या? भोला। वैष्णव सरल होता है ना, होता है कि नहीं? कोई वैष्णव बनना चाहते हैं? कौन बनना चाहते हैं? अगर वैष्णव बनना चाहते हो तो सरल बनना पड़ेगा। सरल, आपको पता लग रहा है ठग रहा है, फिर भी आप ठीक है उसका कर्म कर रहे हैं। वैष्णव बनने के लिए प्रभुपाद ने कहा वैष्णव का दूसरा नाम है सरल। जैसे पानी का दूसरा नाम है जीवन, पानी मतलब जीवन। बिना पी के कोई नहीं रह सकता, पानी जीवन है। ऐसे वैष्णव मतलब सरल, वह सरलता और अपर नाम वैष्णवता। श्रील प्रभुपाद ने कहा सरल स्वभाव, कुटिल स्वभाव नहीं। सामने महाराज जी आइए और पीछे से पता नहीं क्यों आ जाते हैं, नहीं आते तो अच्छा होता। सामने माता जी आप बहुत बढ़िया रसोई बनाए, वो स्वाद आ गया। जैसे ही आप चले गए इतना बेकार बनाया, खाने का कोई ना नमक है ना कुछ है, बेकार बना दिया, सब डास्टबिन में फेंक दिया। ये कुटिल स्वभाव, कुटिल समझते हो? कपट है। हाँ, सामने महाराज जी बस, अब पीछे क्या है? पीछे निंदा, ये कुटिल स्वभाव। अगर ऐसे पता चला तो उसकी कथा से आपका कभी कल्याण नहीं होगा। कितनी भी अच्छी कथा बोले, कोई कल्याण ही नहीं होगा, कल्याण कभी नहीं होगा। बताइए, हम कहेंगे तुम गुरु जी का संग किया, गुरु जी के पास रहते थे, बहुत से लोग बोलते हैं ना, आपको प्यास लगी और आप तालाब के किनारे हो, फिर भी आप प्यास आओ, ऐसा हो सकता है कभी? जो तालाब के किनारे हैं और प्यास लग रही है, इसका मतलब क्या? तालाब का संग ही नहीं मिला, तालाब के पास गया ही नहीं है। अगर हम गुरु जी के साथ रह करके भी हमारे अंदर ये सारे गुण दोष दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हुआ ही नहीं सर। खटमल जानते हो? खटमल, खटमल जानते हो? वो साधु संग करता है। साधु के जो खटिया होते हैं ना, साधु सोते हैं ना, उसके अंदर रहते हैं। उसको भी कितना बड़ा साधु संग हो रहा है, लेकिन साधु संग उसका कैसा है? साधु का खून चूसने के लिए। खून चूसता नहीं, जैसे रात को आप सोगे धीरे से निकलेगा वो आपका खून पिएगा। तो हमको खटमल नहीं बनना, हमको खटमल नहीं बनना है। साधु संग इसलिए नहीं करना है कि साधु का दोष देखने के लिए, साधु का खून चूसने के लिए, पीने के लिए। साधु संग इसलिए नहीं, खटमल नहीं बनना। हमको क्या बनना? भ्रमर बनना है। क्या बनना है? भ्रमर, फूलों का रस लेना है। छत्ता बनाता है मधु की, क्या बोलते हैं? मधुमक्खी बनाता है छत्ता, लेकिन उसका शहद कौन पीता है? खुद पीता है इतना, दूसरों के लिए। तुम पैसा कमा रहे हो ना, साड़ी खरीद लिया, गहना खरीद लिया, हार कर लिया, बेटा बेटी सब अपन में खर्चा करेंगे, किसी को नहीं देंगे। क्यों? मधुमक्खी इतना मेहनत करके वो भी पीता है, लेकिन ज्यादातर दूसरों के लिए।
समझ में आता है? और वो इसलिए क्या होता है, मधुमक्खी शहद क्या है, उसका लार तो है, झूठा है। जो शहद होता है झूठा है, झूठा नहीं है। उसके मुंह से अपने सूंड में से उसको निकाल करके फिर उसको निकाला जाता है। मधुमक्खी शहद हनी कैसे निकाला जाता है, कैसे करते हो, उसका झूठन है। और वही भगवान की सेवा में लग रहा है। क्यों लग रहा है? आपका झूठन लगेगा, किसी का झूठन लगेगा, लेकिन उसका लग रहा है। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उसका जो मेहनत सब भगवान की, सब दूसरे के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं। इतना बड़ा छाता बनाया और एक बूंद भी नहीं पीता है, दूसरों के लिए। तो जो कहता है अपने जीवन में दूसरों के लिए मेहनत करेगा, भगवान कहता है तेरा झूठन क्या है, मैं तेरा सब कुछ स्वीकार करूंगा। पंचामृत का नाम सुना है? कौन कौन नहीं सुना? हाथ उठाओ। सब ने सुना। किसी ने हाथ नहीं उठाया तो सब ने सुना। पंचामृत से एक नंबर एक क्या है? दूध है। दूसरा दही। तीसरा घी। चौथा मधु। शक्कर मधु आया कि नहीं? मधु पहले आता है। पंचामृत बनाने के लिए मधु चाहिए। पंचामृत का अंदर मधु भी आता। मधु क्या है? वो मधुमक्खी के झूठन है। क्यों सेवा में लिया है बताइए? कितना झूठन है? क्योंकि वो अपने लिए नहीं कमाता है। इसलिए अगर तुम कमाओगे दूसरों के लिए, 10 रुपया देने के लिए 10 बार नहीं 10,000 बार सोचेगा, दूं या नहीं दूं, दूं या नहीं दूं। फिर तुम देने के बाद भी बैठते हैं। अब देने के बाद अगर पछतावा किया, अरे क्यों दिया, समझो जो पुण्य कमाया वो भी बेकार हो गया। तो कहने का मतलब यह है, शंकर जी का एक नाम सरल, शंकर जी के एक नाम, वैष्णव मतलब सरल है। शंकर जी के एक नाम है भोला। क्या बोला? भोला। भोला बोला कि नहीं? भोलेनाथ बोलते हैं जी, भोलेनाथ। तो शंकर जी के एक नाम क्या है? भोला। अब भोला के साथ एक शब्द जुड़ते हैं, भोला भाला। शब्द जुड़ते हैं ना, कितना भोला भाला है, शब्द जुड़ते हैं भोले के साथ। जो ज्यादा भोला होगा, भोला मतलब क्या? सरल है, सीधा है। यानी वैष्णव नाम जता शंभु। अगर तुम शंकर जैसे वैष्णव बनना चाहते हैं तो तुमको भोला बनना पड़ेगा, सरलपन। बच्चा आए तो बिल्कुल बच्चे जैसे, विद्वान आए तो बिल्कुल विद्वान जैसे बात करो, ऐसा नहीं, बिल्कुल भोला जैसा। हमारे गुरुजी ऐसे थे, बच्चों से ऐसे ही बात करते हैं, बच्चे ही एकदम बिल्कुल बच्चे। वो अपना उसी में नहीं रहते, ओ हम इतने बड़े महाराज हैं, हाँ हमारे थाली सामने आएंगे तो हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे तीर्थ महाराज जी तो कहीं भी बैठ के खा जाते थे प्रसाद, पाते थे कि नहीं? कोई अपने जीवन में कोई घमंड नहीं रखा कि हम इतने बड़े महापुरुष हैं, कोई घमंड नहीं। भोला, इतना भोला हो जाए। अच्छा, भोला के साथ एक शब्द लगा, क्या लगा? भाला। तो शंकर जी कहते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं वो तो मैं उसके लिए भोला हूं, सरल हूं, और जो भक्तों के लिए विद्वेष करते हैं उसको मैं भाला हूं। भाला जानते हैं? भाल, भाल क्या होता है? भोला भाल। बोले मैं तो भोला हूं, और जरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना तो मैं भी भाल बन जाऊंगा तेरे लिए। भोला भाला तो भाल जाऊंगा तेरे लिए। तो विद्वेषी वैष्णवानाम, जो वैष्णवों को विद्वेष करते हैं, तो मैं क्या करता हूं? मैं धार्यते शूलम, मैं त्रिशूल धारण करता हूं। तो ये शंकर जी, मेरे को कहने का मतलब शंकर जी को गौड़ीय वैष्णव किस रूप में मानता है? वैष्णव, गुरु के रूप में। समझ में आया? तो आप गुरु को सारा दिन पूजो ना, कौन मना कर रहा है? कोई मना करेगा? ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में ऐसी ऐसी बात है, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। शंकर जी को कोई भी डायरेक्ट भोग नहीं लगा सकता। कहता तो भोग पाएगा तो कुकुर बन जाएगा। कुकुर, कुकुर क्या है? कुत्ता, कुकर। क्यों? क्यों बताइए? लोग बुरा मानेंगे कि नहीं?
बोले इसलिए कुकुर बनेगा कि शंकर जो प्रसाद पा ही नहीं रहे। कोई भी वैष्णव, आप वैष्णव मंत्र में दीक्षित है, विष्णु मंत्र में, शंकर जी स्वयं विष्णु मंत्र में दीक्षित है, इसलिए वैष्णव। विष्णु इदम वैष्णव, विष्णु मंत्र में जो दीक्षित है तो वैष्णव होते हैं। कोई भी वैष्णव, उसके हाथ में कोई भी फल फ्रूट जो भी आ जाए, वो भगवान के दिए बिना खाएंगे क्या? बोलो, तुलसी पत्ता डाले बिना खाएंगे? हम लोग बाहर जाते हैं, कभी नहीं होता तो माला छुमा देते हैं, तुलसी लकड़ी देते हैं ना माला, तो इसका मतलब अर्पण हो गया। जो वैष्णव होगा, एकनिष्ठ वैष्णव होगा, भगवान के दिए बिना पानी तक भी नहीं पिएंगे। तो तुम शंकर जी को तुलसी पत्ता दे करके भोग ना लगा के, वो तो वैष्णव नाम जटा शंभु, वो उसको दे रहे हो तो कैसे खाएंगे हो? इसलिए शंकर जी का प्रसाद ही नहीं लगा, बिना भोग का बिना तुम खाए रहे हो, इसलिए तुमको कुकुर बनना पड़ेगा, ऐसा लिखा। इसलिए डायरेक्ट कभी अगर शिव जी का भोग लगाने की तरीका है, पहले भगवान का भोग लगे, जैसे हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद फिर गुरुदेव को लगाते हैं, वैष्णव वृंदा देवी, गुरुदेव, सखी, जमुना नदी, गंगा नदी, जो भी है, जितना वैष्णव, गोपेश्वर महादेव, सबको भोग लगता है भगवान का प्रसाद। समझ में आया? अरे श्राप पार्वती जी ने दिया था शंकर जी को, बोला था। शंकर जी एक बार प्रसाद पा के आए, पार्वती जी को दिया ही नहीं। पार्वती जी को पता चला, ध्यान से सुनो, पता चला कि ये प्रसाद पाए भगवान का, हमको दिया ही नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि तुमने प्रसाद पा के आया लेकिन मेरे को नहीं दिया, ये तो ठीक नहीं किया। कोई भी प्रसाद भगवान जी का पाओ तो मेरे को, तो मैं अर्धांगिन हूं, मेरे को देना चाहिए। तभी से जगन्नाथपुरी में नियम बन गया, भगवान का जो भी प्रसाद बांधता है पहले विमला देवी, लक्ष्मी देवी का भोग लगता है। प्रसाद की ऐसी महिमा है। शंकर जी ने कहा डायरेक्ट मेरे को कोई भोग मत लगाओ, पहले भगवान का लगेगा, फिर हम सब प्रसाद पाएंगे। यही नियम है। तो शंकर जी को हम लोग किस रूप में देखते हैं? गुरु। वैष्णव नाम जटा शंभु, गुरु के रूप में देखते हैं। और एक श्लोक आता है शंकर जी का और भी स्वरूप दिया। 12 महाजनों में एक महाजन है। 12 बोले तो 12 महाजन है। शंभु, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलीर, वैयासकी, वयाम। समझ में आया? तो शंभु नारद, शंभु नारद, शंभु। शंभु मतलब, शंभु कौन है? ब्रह्मा जी, स्वयं शंभु, श्रीमन नारायण के नामी नाल से निकले है शंभु। नारद और शंभु 3 नंबर महाजन। शंभु ये 12 महाजन है, एक महाजन है। महाजन बोले तो कौन है? महाभागवत वैष्णव। सुबह उठ करके इन 12 महाजनों का नाम लेना चाहिए। लेने से क्या होगा? तुम्हारा सारा दिन अच्छा जाएगा। जैसे गुरुदेव का नाम सुबह उठ करके हम लोग लेते हैं ना, ऐसे लेना चाहिए। ठीक है? तो वैष्णव का और भी विचार है। आज शिवरात्रि का व्रत है, शिव चतुर्दशी। शिव चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? आज के दिन क्या हुआ? कोई कहता है शिव जी का विवाह हुआ, कोई कहता है शिव जी जहर पिए थे, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, आपने अपने मत। लेकिन अलग अलग ग्रंथ में मिलता है। लेकिन तत्व तो क्या हुआ? आज शिव चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? आज शिव चतुर्दशी इसलिए है, शिव जी के जो 12 लिंग है ना, 12 लिंग है, ये आज के दिन ज्योतिर्मय के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंगों के रूप में जो भी लिंग है वो उसमें रूप में वो प्रकट हो गए।
निराकार ज्योतिर्मय के रूप में, फिर वो साकार जो शिवलिंग हम देख रहे हैं उस रूप में प्रकट हुआ, और शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ आज के दिन। इसलिए आज शिव चतुर्दशी मनाया जाता है। आप शिवलिंग, इसकी महिमा क्या है, इसका तात्पर्य क्या, ये तो हम कल बताएंगे। गुरु जी ने बहुत सुंदर बताया ये शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन हम आज शिव जी की भागवतम के अंदर से कुछ कथा सुनाएंगे, इसका तत्व सुनाएंगे। ठीक है। दो प्रकार के शिव जी होते हैं। एक प्रकार के हम लोग तो सुन लिया, वैष्णवानाम जथा शंभु, सुना है कि नहीं, वैष्णवानाम जथा शंभु सुन लिया। दो प्रकार के शिव जी होते हैं। एक प्रकार के सदाशिव जो महाविष्णु है, विष्णु तत्व है, ठीक है, जो सदाशिव है ये विष्णु तत्व है, ये शंकर जी है, शिव जी। और एक है रुद्र शिव। रुद्र शिव कौन मानते हैं, जो सदाशिव है इसी का ही प्रकाश है रुद्र शिव। ये कैसे मानते हैं, तो भागवतम और बाकी दूसरे दूसरे शास्त्र में प्रमाण दिया है। कहते हैं कि शत जन्म भी ताम, वर्णाश्रम, जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म ठीक ठीक पालन किया, त्रुटि किए बिना, वो क्या बनेगा, ब्रह्मा बनेगा। ठीक है। और 100 जन्म ब्रह्मा जन्म में रह करके जो अच्छी तरह से ब्रह्मा जी का पद फॉलो करेगा तो वो क्या बनते हैं, शंकर जी बनते हैं। वो रुद्र शिव बनते हैं। हाँ, रुद्र शिव, हाँ, शंकर जी बनता है। लेकिन वो कौन से, वो रुद्र वाले जो शंकर जी हैं वो शंकर जी बनते हैं। जैसे गुरु जी ने बताया, जैसे कैलाशपति है, कैलाशपति, वाराणसी नाथ, ये सारे जो शिव जी है ये सब रुद्र शिव के अंदर आते हैं, ये बनते हैं। वैसे 11 रुद्र बताया, अलग अलग नाम बताया, लेकिन गुरु जी उसमें नाम दिया कौन कौन अलग अलग से। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार से शंकर जी का जो एक हो गया रुद्र शिव और एक हो गया महाविष्णु, जो महाविष्णु है, सदाशिव है। तो ये इतना शास्त्र में सूक्ष्म विचार है, ये हम लोगों का विचार। लेकिन संसार के लोग क्या मानते हैं, शिव जी सबका आदि, सबका अंत, सबका मूल, इनका माता पिता नहीं है, अतः यही सब कहते, इनसे सृष्टि स्थिति प्रलय, इनसे सब कुछ होता है। लोगों को ये मानना है। लेकिन इसलिए कह रहे शास्त्र पढ़ने के लिए वैष्णव के शरण में ही जाना पड़ेगा। अपने आप शास्त्र पढ़ोगे, आजकल तो देखो ना, अब फेसबुक में देखो, थोड़ा सा पढ़ के पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा नॉलेज हो गया, लोगों को सुना रहे, हजारों लोग सुन रहे हैं। क्योंकि वो आपको कभी एकादशी करने के लिए नहीं बोलेगा, लोगों को बुरा लगेगा बोलने से। भागवत की कथा सुना रहे हैं। शास्त्र में कहा कि देवम भूतवा देवम जदे, देवता बन करके देवता की पूजा करो। देव स्वरूप है ही नहीं। और बड़े बड़े प्रधानमंत्री उसको पुरस्कार भी दे रहे हैं, ना उसके गले में कंठिया ना तिलक है, वो लोगों को उपदेश कर रहे हैं। जिसके ऐसा नहीं है वो दूसरों को कैसे बोलेगा, लोगों को बुरा ना, क्यों बोलते हो ऐसे, उसकी मर्जी, ऐसे थोड़ी चलेगा है? ऐसा चलेगा नहीं। जैसा नियम आपको चाहे बुरा लागे, कुछ भी लागे, स्कूल का जो ड्रेस है वो पहन के जाना है आपको। जो नेवी ब्लू पैंट आपको तो पहन के जाना है। नहीं हम तो ये काला वाला साफ, ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सब हम तो बढ़िया करके ना, हम तो बाल बढ़ा के जाएंगे। बाल बढ़ा नहीं देगा, स्कूल जाओगे? हमारे इंडिया में तो काटा के, छोटा करके, बढ़िया करके जो ड्रेस लगा के जाना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन शास्त्र में क्या है, शास्त्र जैसा बोला है ऐसा मानना। तुम्हारी मनमर्जी भक्ति नहीं चलेगी यहाँ। ऐसे भक्ति करते रहो, भगवान से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। और कैसे कैसे लोग तर्क देता है। इसलिए शंकर की भक्ति करने से नहीं होगा। वाराणसी की बात है, वाराणसी में कौन रहता था? कौन रहता था वाराणसी में? भागवत का प्रसंग है, शिव जी के त्रिशूल के ऊपर वाराणसी है, वहां रहता था। कौन? वासुदेव का कौन?
मित्र था। पांडव वासुदेव तो अपने आप को भगवान मानता है, तो वाराणसी का वो उसका मित्र था। उसका नाम क्या है? काशी में रहता है, काशी में रहता था वो, उसका साथ दिया। अब भगवान के चक्र आकर के पूरा वाराणसी को ध्वंस कर दिया। शंकर जी एक शब्द भी नहीं बोला, बोला मार डालो, हमारा भक्त है तो क्या हो गया, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपराध इसने किया है। कुछ नहीं बोले। जितने अधिकांश शंकर जी के भक्त देखो भगवान विष्णु ने मारा। ये रावण कुंभकर्ण शंकर जी के भक्त नहीं थे, शिव जी के भक्त। कंस शिव जी का भक्त, शिव जी का भक्त। जरासंध शिव जी का भक्त। शिशुपाल दंत शिव जी के भक्त। मारा किसने? भगवान विष्णु ने चुन चुन के मारा। शिव जी कुछ नहीं बोलेंगे। शिव जी वैष्णव है। वैष्णव कभी नहीं कहेगा कि हमारे ठाकुर जी से तुम विरोधी करो, मेरे से प्रेम करो, कि तो वैष्णव हुआ ही नहीं। इसलिए स्वतंत्र रूप से कभी शिव जी की भक्ति नहीं करना चाहिए। हम लोग गुरु को मानते हैं, वैष्णव को मानते हैं, लेकिन मूल रूप से कौन है? गुरु से भगवान मिलेगा, वैष्णव से भगवान मिलेगा। भगवान मूल है। अगर वो कह नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं है, जो भी हम ही है। गुरुदेव भगवान नहीं है, भगवान की प्रतिनिधि है। शंकर जी भगवान नहीं है, भगवान के कौन है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। भगवान का प्रचारक है, भक्ति का प्रचारक है भोले बाबा। इतनी श्रेष्ठ है। वैष्णव के अंदर कथा तो बहुत है, समय हो गया। इतना सहिष्णुता है, देखो ध्यान से सुनो। वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। अब वैष्णव बनोगे, थोड़ा सा कुछ बोल दिया एकदम मुंह फूल गया। गेंद, गेंद फिर तो छोटा है, फुटबॉल। फुटबॉल हो, बास्केटबॉल। हाँ बास्केटबॉल, वो सबसे बड़ा। अच्छा ठीक है, तब मैं कह रहा बास्केटबॉल हो जाता है। शिव जी को जहर दिया पीने को, बताइए दिया कि नहीं? आप लोगों को किसी ने जहर दिया? हाँ कह रहा अभी तक नहीं दिया। शिव जी को जहर दिया सारे देवता लोग मिल करके, बताइए। सब लोग यही चाहते कि शंकर जी को जहर पिलाओ। शंकर जी ने जहर भी पिया। इतना आसान नहीं है। दूसरों को कहते ना, हाँ सर्वहिताय, वो कौन सा श्लोक बोलते हैं? जगत सबको कल्याण न, सबको कल्याण हो, सर्वे सर्वभद्राणि पश्यन्ति सर्व संतु नियामय। ये तो केवल बोलने के लिए है। और अगर हमारा खाने का प्लेट और कोई खा लिया तो फिर तो हो गया, हो गया कि नहीं? हमारे अगर प्रसाद में एक आइटम नहीं आया और वो खत्म हो गया, फिर तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हो जाएगा। सर्वे संतु निरामय, ये अवस्था है। और शंकर जी को सब लोग मिल करके क्या पिलाया? जहर पिलाया। जहर पिलाया, पिया कि नहीं? जहर पिया। जगत हिताय के लिए, सुख के लिए जय। लेकिन हम क्या, थोड़ा सा अपने सुख से थोड़ा सा खिसक गए, नहीं इसको मत अलाउ करो, ये ठीक नहीं है। अपने लिए थोड़ा सा सुख की कमी हो तुरंत। वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है भाई। शंकर जी की महिमा तो हम लोग खूब सुनते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जो विचार है, उन्होंने जहर पी करके क्या शिक्षा दिया। वैष्णव बनोगे, भगवान का प्रचारक होने के लिए, भगवान के भक्त होने के लिए उसको कितना घूंट जहर पीना पड़ता है। शंकर जी कितना हजारों लाखों टन जहर पी गए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतना आसान नहीं है। मीरा से पूछो जहर का स्वाद कैसा, तो मीरा तो कहेगी अमृत जैसा। मीरा से अगर पूछा जाए, मीरा भजन करने वाली, उनसे पूछो जहर का स्वाद कैसे, जहर पिलाया कि नहीं? फैमिली ने पिलाया, तो वो क्या बताएंगे? अमृत जैसा। जहर का स्वाद मालूम नहीं है। शंकर जी को जहर का स्वाद मालूम नहीं है, उनका अमृत तो लगा। अगर आप भजन करेंगे, अगर कोई आपको गाली दिया ना, तो आपको गाली नहीं लगेगा, आप कैसे लगेगा? मेरी स्तुति गा कर रही है।
तो कैसा लगेगा? आपको कहेंगे स्तुति ला कर रहे हैं। स्तुति की जगह गाली। ये तो नहीं होता। हाँ ऐसा हो जाए तो फिर बात ही क्या है। हो जाए तो अलग बात है, हम नहीं हो पाते हैं। ये आप लोगों को नहीं बता, मैं अपने लिए बता। आप लोग तो ऐसे है ही नहीं। क्या बात। मैं तो जो भी यहाँ बोलता हूँ अपने लिए बोलता हूँ, अपने आप को सुधारने के लिए। आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग तो बढ़िया सहिष्णु है, हमारा अंदर सहनशीलता नहीं है, इसलिए कोई कुछ बोलता है तो हमारा मन खराब हो जाता है, बहुत टेंशन होता है। मैं अपने लिए बोलता हूँ। लेकिन वैष्णव बनोगे तो ऐसा सचमुच वैष्णव होने से ऐसा होगा नहीं, बहुत सहन शक्ति है। और आप सोच भी नहीं सकते, जो आपकी भक्ति कर रहे हैं ना, समय आने पर आपकी भी जड़ से काटेंगे। क्या सोच लो, आपके भी जड़ से काटेंगे। शंकर जी के साथ ऐसा ही हुआ। शंकर जी की खूब आराधना किया, खूब भक्ति किया। शंकर जी सोचा बहुत बड़ा भक्त है मेरा, चल चल के वरदान देने जाते। तो उन जाने लगा तो उनकी घरवाली बड़ी सुंदरी है। हमारे तो यहाँ मिस इंडिया होती है, वो पूरे वर्ल्ड की सुंदरी पार्वती जी इतनी बड़ी सुंदरी है। हाँ, और वो लेके गए, बोले पति जाने लगा तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कोई भक्त हमारे भक्ति कर रहा है तो उसको थोड़ा वरदान देने जा रहा हूँ। तो कह मेरे को भी लेके चलो। तो ठीक है चलो। अब वो दोनों गए। अब भोले बाबा तो जानते हैं बागंबर पहन के जटा झूठ है, इसका भी कारण है क्यों पहनते हैं सरपन की माला। देखो कैसी विषमता है, गुरुजी ने बताया। कहाँ ऊपर चांद है, कहाँ गंगा जी है, कहाँ गले में जहर है। कैसी विषमता देखो। कहाँ मोहिनी। हाँ? तो गए वरदान देने के लिए। वरदान विकासु नाम वरदान देने गया तो जैसे बोले बेटा तुम बहुत दिन से तुम मेरा तप कर रहे हो, आँख खोलो मैं आ गया हूँ। भोले बाबा आ गए। जैसे भोले बाबा को देखा तो भोले बाबा के पास इतनी सुंदर हीरोइन, बड़ी सुंदरी चमकती हुई पार्वती तो बहुत सुंदरी है। सोचा कि ये तो शमशान में रहते, इनके पास ये रहने के क्या काम है। तो वहाँ गुरुजी कहते हैं गौरी हरन लालसा, गौरी हरन लालसा। ये लालसा लेकर के उसका हरण करने के लिए ऐसे डायरेक्ट तो नहीं मांग सकते, त्रिशूल है ना हाथ में, मार डालेंगे। तो वो आपने दिमाग लगाया, बोले बाबा अगर वरदान देना चाहते हैं यही वरदान दो कि हम जिस किसी के सर में हाथ देवे वो जल करके राख बन जाए। समझाया? जिसके भी सॉरी बाद में पड़ा भस्मासुर, पहले नाम नहीं था। कहते मैं जिसके सर पे हाथ रखूंगा जिस किसी के, वो जल जाएगा। तो शंकर भोला है ना, वो ना आगे सोचा ना पीछे सोचा, उसको क्या पता कि उसके साथ घटने वाला है। शंकर जी तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा, तथास्तु ऐसा ही होगा कह के जाने लगा। तो भोला ने भगत ने कहा जैसे कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। भगत ने कहा कहाँ जा रहे हो? वरदान। भोले ने कहा वरदान तो दे दिया, और देने से नहीं होगा, शुरुआत तुम्हारे से ही होगा। हाँ, वरदान देके कहाँ जा रहे हैं? शुरुआत आपसे। बोले क्या मतलब? बोले देखता हूँ ना आप तो झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, पहले हाथ तुम्हारे सर पर रखेंगे। हाँ, तुम्हारी वाणी झूठ है कि सच है? तो शंकर जी ने कहा अरे पागल, मेरा ही वरदान है, मेरा ही मुंह मिलाते रहे। तो बाकी का तो आप लोग जानते हैं, शंकर जी के पीछे भागा जलाने के लिए। उसको तो उद्देश्य और कुछ है, इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारा बहुत भक्ति कर रहा है, समय आने पर भी तुमको शक्ति भी दिखाएगा। भक्ति कर रहे हैं ना, समय आने पर विश्वास करना इतना मुश्किल हो जाता है। जो चेला बना था अब क्या बन गया? शूल बन गया। भोले बाबा कितना भाग हो, तो भगवान विष्णु ने बचा लिया। बाकी का तो आप लोग जानते हैं, कल बढ़िया ढंग से सुनाएंगे। तो आज शिवरात्रि का व्रत है, शिव चतुर्दशी बोलते हैं। शंकर जी के माथे पे देखो, शंकर जी को जल प्रयोग क्यों है? शंकर जी को जल क्यों डालता है बताइए? शंकर जी को गंगा जल, कोई भी जल उनके शंकर जी को क्यों डालते हैं? क्या कारण है? आप बैठे हैं और अगर पीछे से कोई आकर के एक बाल्टी जल आपके सर पर डालते तो बताइए कैसा लगेगा? सुबह को आनंद आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। गाली पड़ेगी उससे पहले। अब भोले बाबा देखो उनको पानी डालते जाओ, दाल पूरे दिन डलता रहता है। हाँ, इंसान के अगर कोई चरणों में पानी डाले
तो बड़े प्रसन्न हो जाते। देखो मेरे चरण धुला दिए। सिर पे नहीं। सिर पे नहीं, किसी भी देवादेव के सर पे पानी नहीं डालते, वो उनके शंकर जी को पानी डाल देते हैं। ये क्या कारण है? और दूसरे कारण, क्या शंकर जी को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए? नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर चाहिए तो क्यों, अगर नहीं चाहिए तो भी क्यों? ये 3-4 प्रश्न दे रहा हूं, कल बताना, आज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? और प्रश्न लिख लीजिए। तो इसी प्रकार से शिव जी को प्रसन्न करने की एक ही तरीका है, उनको केवल बेलपत्री। अब बेलपत्री क्यों देते हैं और दूसरे पत्ता भी तो है? इसका भी क्या कारण? बेलपत्र भी साधारण, बेल का जो पेड़ है ना, ये बिल्लो फल कहते हैं, ये साधारण नहीं है, ये पेड़ ऐसा नहीं बना है, इसके बनने के पीछे रहस्य भी है। ये पेड़ साधारण नहीं है, शंकर जी लेते हैं, इसका भी कथा है, ये भी सुनाऊंगा। तो समय ज़्यादा हो गया, शंकर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो फिर आगे कैसे वो रामलीला में, कृष्ण लीला में ठाकुर जी की सेवा किया, और उनकी तो महिमा बहुत है, 7 दिन तक उनकी कथा ही सुनते रहो, इतनी कथा है। वैष्णव कैसे सारे शास्त्रों में, हाँ, और उनकी कृपा ना हो तो आपको कहीं भी लीला स्थली में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्षेत्रपाल कहा गए हैं, चाहे नवद्वीप में हो चाहे वृंदावन में। गोपेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, चगलेश्वर महादेव, कामेश्वर, कितने सारे ब्रज में, इतने सारे, चाहे वो आपके वृंदावन में हो, चाहे मथुरा में रंगेश्वर हो, चाहे आपके गोवर्धन में चगलेश्वर हो, आशीश्वर महादेव, इतने सारे। नवद्वीप में भी महादेव है, नवद्वीप में चाहे हरिहर क्षेत्र हो तो दूर है, नवद्वीप में, वहाँ नवद्वीप मंडल में 5 महादेव है, 5 महादेव है। एक हंस वाहन शंकर जी है, हंस वाहन। वैसे शंकर जी हंस वाहन नहीं होते, हंस वाहन वहाँ पे है। नवद्वीप में है ना बूढ़ो शिव, वही तो पोड़ामात हाँ, एक बूढ़ो शिव जानते हैं, बूढ़ा शिव, हाँ, ये भी है। तो कहने का मतलब, ये क्षेत्रपाल वैष्णव है ना, वैष्णव के दर्शन किए बिना, प्रणाम किए बिना भगवान से नहीं मिल सकते। हाँ, राम दरबारे तुम रखवारे, तो पहले इसलिए हर जगह का क्षेत्रपाल उनको बनाया गया, क्षेत्र के। पहले शंकर जी के चरण में माथा टेको, वैष्णव से आशीर्वाद लो, फिर आगे भगवान का दर्शन करो। गुरुदेव से मिलना है तो गुरुदेव के जो परम प्रिय है उनसे मिलना पड़ेगा। तो ऐसे शंकर जी की महिमा है, इसका जो, इसलिए शंकर जी के शीश पे आज कौन कौन जल चढ़ाया शंकर जी को? किसी ने नहीं चढ़ाया, फिर कैसा होगा? अरे साल भर में कम से कम एक दिन तो चढ़ाओ हम लोग गोपेश्वर महादेव की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो शिव जी गोपी रूप बनाया, और इनके लिए मंत्र भी है। ये गोपेश्वर महादेव को जो प्रणाम करेगा, पूजा करेगा, उनको प्रेम मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा, ये देने में समर्थ है। क्योंकि वो क्या है? गोपी रूप बनाया, रास में प्रवेश, वृंदावन में उनका स्थान मिला। लक्ष्मी जी को स्थान नहीं मिला, वो तो बेलवन में है, लेकिन गोपेश्वर महादेव को मिल गया। कहाँ लक्ष्मी जी का पद, कहाँ शंकर जी का पद? क्यों? क्योंकि शंकर जी ने गोपी का रूप बनाया। इसलिए ब्रज वृंदावन के ईशान कोण में, रासस्थली के ईशान कोण में गोपेश्वर देव का आज भी मंदिर है। रोज शाम को बाबा एकदम नाथनिया पहन करके, चुनरिया पहन करके, गोपी बांध करके, बांधन करके, साज धज करके वो बैठी रहती है। रात को दर्शन करना है ना, रासलीला, तो आज भी गोपेश्वर महादेव वो ये स्थान है, ईशान कोण में वो बैठ करके वो लीला दर्शन करते हैं। तो ऐसे जो गोपेश्वर महादेव शंकर जी है, उनके चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। वे वैष्णवानाम जटा शंभु, वे हमें कृपा करे, हमारे ठाकुर जी के चरणों में भक्ति प्रदान करे। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम